जी केके जी सुन लेता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। पहले उनको फुर्सत है अपने से क्या? पहले 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 जो लोग वहां पे जिसके लिए बदनाम हुए हैं उनको तो आने दे पहले। पहले तो वो लोग बोलते जोशी जी मत आइए, आडवाणी जी मत आइए, विनय कटियार जी मत आइए, उमा भारती मत आइए। यहाँ तक हमारा सवाल है, देखिए राम कैसा प्रोफेसर, झूठा प्रोफेसर है ये कैसा झूठा प्रोफेसर है, मुझे समझ पूछने की जरूरत है क्या? ये पूछने की ये अरे बेशरम नहीं, मैं आप दोनों आपको शर्म तो आती नहीं है, पेपर तो पढ़ते नहीं हो, झूठ बोलते हो। अरे आपको शर्म नहीं आती है, आपको शर्म नहीं आती है, आपने किसी का बयान ही नहीं सुना। उमा जी का बयान सुना है आपने? विनय कटियार जी का बयान सुना है? कुछ नहीं सुनते हो, उमा जी का सुना है बयान? कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं। पता नहीं कहाँ के प्रोफेसर हो, अरे कुछ नहीं, वो भी कि नहीं हो ये भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है। तुम्हारे जैसा घटिया। मैं फिर से आप दोनों को रोक रहा हूं और मैं फिर कहना चाहूंगा आपको, अगर आप दोनों मेरी बात सुनिए, एक मिनट, प्रोफेसर नवलकांत और केके शर्मा जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। फैक्ट रखना मेरा काम, अब मैं फैक्ट रख देता हूं, और फैक्ट इसलिए रख रहा हूं, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, और सुनना पड़ेगा। फैक्ट मैं रख रहा हूं कि अगर निमंत्रण जा रहा है, खड़गे जी ने कहा कि हम सोचेंगे, तो हम वही बता रहे हैं सोचेंगे। अखिलेश यादव के पास भी निमंत्रण पहुंच गया, ये बात क्लियर हो चुकी है। नीतीश कुमार जी की पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी ने कहा कि हां आ गया है, हम सोचेंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो बात उस पर करिए ना, मैं आपको बता रहा हूं निमंत्रण मिला है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। उमा जी को गया है, विनय कटियार जी को गया है, इनके हमारे पास बयान नहीं आया है बाकायदा। हाँ, अनुप्रिया जी को भी ले आइए साथ में। ये कहाँ के प्रोफेसर बैठे हैं झूठे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनुप्रिया जी, अरे कहाँ का घटिया आदमी को बिठा लिए हो? नहीं मैं नहीं आता है। आप दोनों को मैं कहना चाहता हूं कि शिष्टाचार में रहिए और सुनिए। आप लोग पहली बार डिबेट नहीं कर रहे हैं ना, पहली बार मैं डिबेट करवा रहा हूं, और मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि सुन लीजिए सर, के पार्टी का है, सुन लीजिए सर, क्या मालूम है? बहस का नंबर 1 शो देख रहे हैं आप, पूछता है भारत, इसको क्या? और सुनिए, आपको देश के करोड़ों लोग देख भी रहे हैं, इसलिए मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आप अपनी बात अगर अच्छे से रखेंगे तो सभी को मौका दूंगा। अनुप्रिया जी आपके पास आ रहा हूं, सवाल मेरा वही है, जैसा मैंने नाइक जी से पूछा, प्रोफेसर नवलकांत से पूछा, और आपसे पूछ रहा हूं, क्या नीतीश कुमार जाएंगे? अनुप्रिया जी को ऑन एयर कर दीजिए, बताइए अनुप्रिया जी। मृदुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपने जो कहा केसी त्यागी जी के बारे में, ऐसा कोई भी आमंत्रण हमें नहीं मिला है, लेकिन हमारे नेता ने कहा है कि प्रभु श्री राम इस विश्व के कण कण में है और हर सनातनी के मन में है, और प्रभु श्री राम का बुलावा आएगा तो निश्चित जाएंगे। और सिर्फ बीजेपी ही एक सनातनी अपने आप को मानती है, वो ऐसा ढोल ना पीटे, सनातनी हम भी हैं और सनातनी वह भी हैं, क्योंकि देखिए अगर जो हिंदू है तो वो अंतिम विदाई में भी श्री राम का नाम लेके जाता है, तो हमें कोई गुरेज नहीं है। और आज पहली बार राम नहीं पधार रहे हैं, और राम मैं तो बधाई दे रही हूँ कि अब तो किस कलयुग में प्रभु श्री राम आ गए हैं कि बिल्किस बानो बहन को न्याय मिल गया है, जो अन्याय गुजरात के बीजेपी के नेताओं ने किया था, और निमंत्रण मिलेगा बिल्कुल हम जाएंगे भाई, हमें कहाँ दिक्कत है, हम तो न्याय के साथ विकास। अनुप्रिया जी दिक्कत कहीं भी नहीं, दिक्कत मैं बताता हूं मैम कब शुरू होती है। मैडम दिक्कत तब शुरू होती है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के साथ ही जब राम का अपमान करते हैं, दिक्कत तब शुरू होती है। क्योंकि अगर कैबिनेट में रहता हुआ व्यक्ति अपमान कर रहा है, बता रहा है गुलामी, आपके विधायक बता रहे हैं, तो फिर आप कैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, दिक्कत तब आती, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मृदुल जी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता और प्रवक्ता, मुझे नहीं लगता है कि आपने किसी भी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से यह बयान सुनी होगी, ठीक है? और आपने जो मुझसे पूछा है अलायंस के साथी होने के नाते, मुझे लगता है यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता वो निश्चित बोलेंगे, और हमने खंडन भी किया। ये तो बड़ी विधान से चलता है। अनुप्रिया जी ने आज बहुत साफगोई से बात रखी, मैं आपकी तारीफ करता हूँ अनुप्रिया जी इसके लिए। आपने कहा कि हम गठबंधन के साथी हैं। केके जी आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, नवल किशोर जी से इसलिए जवाब लेना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कहा आरजेडी के प्रवक्ता जवाब देंगे। मेरी बात आप पूरा नहीं होने दे रहे, ये कट टू कट नहीं चलेगा ना, डिबेट है, मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए। अच्छा ले लीजिए मौका, लेकिन मैं ऐसे ही सवाल करता हूँ मैडम, कट टू कट बोल लीजिए। नहीं ठीक है, आप सवाल करेंगे लेकिन जवाब भी तो देने का मौका दीजिएगा। दे दिया, मौका दे दिया। हम जवाब ही नहीं देंगे तो क्यों? मतलब दे दिया आपको मौका दे दिया, 10 सेकंड आपको दिए, इसके बाद आखिरी में केके शर्मा जी से कमेंट दूंगा। जो मुझसे पूछा गया है अलायंस होने के नाते और हमारी जिम्मेदारी के लिए, मैं फिर कहती हूँ कि देश संविधान से चलता है, और देश संविधान यह कहता है कि सभी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात
क्या यही अलायंस होने का जो सवाल हमसे है क्या बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा? ठीक है संजय निषाद, पहले मैं प्रोफेसर नवलकांत जी के पास आ रहा हूं। मैं देखिए, बाहर निकाल, आपने कहा बीजेपी से पूछेगा, मैं आखिरी में जवाब लूंगा क्योंकि 4 वर्सेस 1 है के शर्मा जी, 4 वर्सेस 1। मैं आ रहा हूं नवलकांत जी, उन्होंने कहा जेडीयू जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि आरजेडी के साथ है, आरजेडी के पार्टी में रहे, वो जवाब देंगे। बताइए एक्शन कब होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस स्टेटमेंट का आप चर्चा कर रहे हैं वो सावित्रीबाई फुले जी का है और शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने दिया है। आपके जैसे लोग भी ये बात करते हैं, पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाते हैं, जो भी लिखा हुआ अक्षर सा उनका स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आस्था पे बात नहीं होनी चाहिए, धर्म निजी मसला है, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसको राजनीति नहीं देना। प्रोफेसर साहब आप तो देखिए, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, देखिए सावित्रीबाई फुले का आपने जिक्र किया, चलिए मान लीजिए उनका जिक्र किया उन्होंने, उनका कोट अनकोट किया है, लेकिन एक जिम्मेदार, अगर सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप सुनिए, अगर जिम्मेदारी आपकी भी है सनातन की और आप सम्मान करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते प्रवक्ता होने के नाते कि संत रविदास भी रहे सनातन में, नहीं कह सकते प्रोफेसर साहब? नहीं, संत रविदास ने जो कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो क्या और घट घट बसे हैं राम, इसमें फर्क क्या है? कबीर ने जो राम की बात कही उसमें फर्क क्या है? यहाँ पर निर्गुण है, मैं वही कह रहा हूं ना सर, धर्म को मानने के मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा संत रविदास ने। लेकिन आप अगर गंगा का ही अपमान कर देंगे, गंगा तो पाप धोने के लिए है, जो सावित्री प्रभु श्री राम तो दर्शन के लिए प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो रही है, पूरे देश भर में लोग जा रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं प्रोफेसर साहब, के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं आप सभी को। मैंने इसीलिए के शर्मा जी, मैं 20 सेकंड उनको दे रहा हूं बस। के शर्मा जी, शुरुआती दौर में ही इसलिए कहा कि के शर्मा जी का आप साथ दीजिएगा। ठीक है, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा, मैं सिर्फ जवाब ले रहा हूं उनसे, आप ही के सवालों का। नाइक जी ने भी सवाल किया था इसलिए जवाब दे रहा हूं। अभी देखिए, अभी आरजेडी के प्रवक्ता भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे। हाँ, ये उस पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं जिसका नेता एक पंचायत की चुनाव भी लड़ नहीं सकता। भ्रष्टाचार के आरोप में जो सजा है लालू प्रसाद यादव को, शर्मा जी नहीं आएगी, सरपंच का भी पास जवाब नहीं है, उस पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं और नाइक जी और दुष्यंत जी आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है। लेकिन एक बात कहूंगा जो प्रोफेसर साहब ने कही, सनातन अगर बहुत कुछ सिखा रहा है तो सनातन ये भी बताता है कि सभी का सम्मान भी करना चाहिए। और जैसा अनुप्रिया जी ने कहा कि राम राज्य आ गया है, तो फिर राम राज्य आ गया है तो राम का तो स्वागत कर लीजिए, उसमें कौन सी आनाकानी है, उसमें क्या दिक्कत है? यही समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं तब तक रहेंगी जब तक सियासी पार्टियां राजनीति करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पूछता है।